चलिए आपको एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर और सीख देने वाली कथा सुनाता हूँ। बहुत अच्छी कथा है, कहानी है एक तरह से, कथा नहीं है। एक बार एक महात्मा जो हमेशा भगवान की पूजा पाठ में लगे रहते थे, पालनहार विष्णु उनके आराध्य थे। पूरे जीवन भर उन्होंने कोई पाप नहीं किया। जब वो मृत्यु को प्राप्त होने लगे तो उन्होंने देखा, क्या देखते हैं कि सामने सरोवर में एक बगला एक मछली को खा रहा है। तो उन्होंने मृत्यु को प्राप्त होते होते उस बगले को उड़ा दिया। अब बगले को उड़ाने के बाद कुछ देर में उनके प्राण पखेरु उड़ गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके शिष्यों ने उनका अंतिम संस्कार किया और अपने आश्रम में पहुंचे। जहां वो समाधि लगाते थे वहां बैठे तो उन्हें ध्यान में क्या संदेश मिलता है, अपने शिष्य से कहते हैं, देखो बच्चों, मैंने पूरे जीवन कोई पाप नहीं किया, मगर मृत्यु को प्राप्त होते समय मैंने बगले को उड़ाया, मुझे नरक मिला यहाँ। अब ऐसा मैंने क्या किया कि जो मुझे नरक मिला, इसलिए तुम भी ध्यान रखना। शिष्य कहते हैं, सही है गुरुदेव। इस तरह शिष्य उनके आश्रम में रहते हुए पूजा पाठ करते रहे। कुछ सालों बाद क्या होता है कि उनमें से एक शिष्य जो गुरुदेव के नजदीक था, जिसने सारा दृश्य देखा था, उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने से पहले भी उसे यही दृश्य दिखाई देता है कि एक बगला एक मछली को खा रहा है। तो वो क्या करता है, बगले को नहीं उड़ाता, कुछ भी नहीं करता, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब क्या होता है, जब वो पहुंचता है तो उसे भी नरक मिलता है। वो सोचता है, मैंने तो बगले को उड़ाया भी नहीं, फिर भी मुझे नरक मिला। तो वो जो उनका गुरु भाई दूसरा शिष्य रह जाता है, वो उसके सपने में आके संदेश देते हैं, ध्यान में आके। जब वो ध्यान लगा के बैठा होता है कि भैया, मैंने गुरुजी ने बगले को उड़ाया तो नरक मिला, मैंने नहीं उड़ाया तो भी बगले मुझे नरक मिला। अब आप देख लेना क्या करना है, हमें समझ में नहीं आया। अब क्या होता है, जब गुरु भाई की मृत्यु कुछ सालों बाद होती है तो उसे भी यही दृश्य नजर आता है। गुरु भाई क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तो आपका नाम ले रहा हूं बचते हुए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे इससे दोष मुक्त कीजिए। मेरा कोई मतलब नहीं है बगला मरता है या मछली मरती है, मेरा ध्यान तो आपके नाम में, आपके जाप में है। और वो उस दृश्य को अनदेखा करता हुआ प्रभु का नाम लेता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब उसे स्वर्ग मिलता है तो
उसके स्वर्ग मिलने से नारद जी पूछते हैं भगवान विष्णु से, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? उन गुरु शिष्य को तो नरक मिला और इसे स्वर्ग मिला। तो भगवान कहते हैं, नारद जी बात क्या है? पहली बार जब बगले को उनके गुरुदेव ने उड़ाया था तो वह भूखा था बहुत। उनके उड़ाने के बाद वह दूसरी जगह गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका मृत्यु का पाप उनके गुरुदेव को लगा। अब चलो कहते चलो ये तो चलो ठीक है, अब उसके दूसरे शिष्य ने बगले को उड़ाया नहीं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी बात क्या है? दूसरे शिष्य ने नहीं उड़ाया, मगर उस दिन बगले का पेट भरा हुआ था। बगले का पेट भरे होने के कारण अब वो जो है बगला केवल आनंदवश अपना केवल मजे लेने के लिए, आनंद लेने के लिए मछली को मार रहा था। चूंकि उसने उस दिन उसे उड़ाया नहीं, तो मछली मारने का दोष, मछली के मारने का दोष उस दूसरे शिष्य को लग गया। नारद जी कहते हैं ये तो अजीब विडंबना है प्रभु आपकी, जिन्होंने कोई दोष नहीं किया उन्हें दोष लग गया दोनों को। चलो आपकी बात मैंने मान ली, अब ये बताइए तीसरे को स्वर्ग क्यों मिला? यहां सीख लेने वाली है, सोचने वाली बात है कि भगवान विष्णु क्या कहते हैं नारद जी से। नारद जी तीसरे शिष्य ने मेरा चिंतन करते हुए कहा, प्रभु बगला भी आपका, मछली भी आपकी। बगला मरे तो जिम्मेदार आप, मछली मरे तो जिम्मेदार आप, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपकी ये संसार चलाने की प्रक्रिया है, मैं उसमें हस्तक्षेप क्यों करूं? मैं तो आपका चिंतन कर रहा हूं, प्रभु मुझे इस दोष से मुक्त रखना। मैं भले ही देखा, लेकिन मैं आपके चिंतन में हूं, मुझे उन दोनों से मतलब नहीं है कौन क्या कर्म कर रहा है। मैं तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप ही जिम्मेदार हो। तो सारी जिम्मेदारी उन्होंने भगवान पर डाल दी, क्योंकि आप पालनहार हो, आप पूरा संसार चलाते हो, आप ही एक दूसरे का पालन करते हो, तो मैं उसमें हस्तक्षेप क्यों करूं? अगर बगला मछली खा रहा है तो आप उसका पेट भरने के लिए कर रहे होगे, अगर मछली जिंदा है और नहीं मरती है तो वो भी आपकी कृपा है, तो मैं उसमें हस्तक्षेप क्यों करूं? मेरा क्या मतलब है? मैं आपके चिंतन में, आपके ध्यान में लगा हुआ हूं, मुझे इस दोष से दूर रखो, मुझे मुक्त रखो। मैं आपके संसार के भलाई बुराई में नहीं लगना चाहता। जो करना है वो आप करेंगे, तब भी आप करेंगे, तब भी आप करेंगे। तो मैं आपकी इस प्रक्रिया में क्यों दोषी बनूं? क्यों मैं किसी का अच्छा करूं, क्यों किसी का बुरा करूं? अगर मैं किसी का अच्छा करता हूं तो किसी का बुरा जरूर होगा। शिष्य कहता है मैं भगवान से, मैं आपकी इस प्रक्रिया में क्यों दोषी बनूं, मैं क्यों हस्तक्षेप करूं? प्रभु आप ही पालनहार हैं, आप ही देखिए, मैं तो आपके चिंतन में लगा हुआ हूं, मेरा कोई मतलब नहीं है संसार में कोई जी रहा है या मर रहा है, ये तो आप ही देखो। जब आपने पालनहार बन के सबका पालन कर रहे हैं जीवन मरण का, तो उसमें मैं दोषी क्यों? मैं तो आपके चिंतन में हूं, आप जो करेंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, वो आप जाने। तो संसार को ये सीख दी जाती है, जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है।
अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। कई बार आप जाने अनजाने में उसमें हस्तक्षेप करके गलती कर बैठते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे भैया कोई किसी को मार रहा है उसे रोक रहे हैं तो क्या गलती है। भाई क्यों मार रहा है, कौन मार रहा है, किस लिए मार रहा है, वो देखो। आपके हाथ में ताकत है, पावर है, निर्णय लेने की क्षमता है, पाप सहन करने की क्षमता है, करो, मना क्यों है। मगर बात बात में किसी के यहाँ दखलंदाजी मत करो। दखलंदाजी करोगे तो उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। मान लिया कोई आदमी अपने घर में शांतिपूर्वक रह रहा है, उस परिवार में कोई सदस्य नया आके सारे रूल रेगुलेशन की धज्जियां उड़ा देता है, तो उसमें दोषी कौन। जो कर रहा है वो तो दोषी है ही है, लेकिन जो उसका साथ दे रहा है जाने अनजाने में वो भी बराबर के दोषी है। इसलिए जो हो रहा है और जो होगा, एक कहावत है बहुत पुरानी, जो हो रहा है, जो होगा और जो हुआ वो अच्छा ही था। ये एक संदेश है। तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, और भगवान ने किसी को बचाना होगा। आपने बहुत चीजें ऐसी देखी होंगी, भूकंप आते बच्चा दबा हुआ है, 1 हफ्ते बाद निकाला जिंदा मिल गया, माँ बाप मरे हुए बराबर में, लाश में कीड़े पड़ गए, लेकिन बच्चा जिंदा है। भैया कैसे जिंदा है, तुमने बचाया, कुदरत ने, ऊपर वाले ने, भगवान ने बचाया है। तो उसकी प्रक्रिया में हस्तक्षेप मत करो। यही सबसे बड़ा उपाय है। उसका चिंतन करो, ध्यान करो, पर वो सबकी रक्षा करना, सब पे कृपा करना, सब पे दया करना, यही नियम है। जय जय नारायण, भजमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि।